सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में सभी को समाधान। प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु की महिमा। थोड़ा समय प्रभु के वचन ध्यान करने में जाएंगे। हमारा बच्चे लोग को देखा तो वो लोग कुछ भी, हम कुछ काम, छोटा काम बोले तो वो लोग देखते नहीं करते, सुनते नहीं करते। लेकिन थोड़ा बड़ा मतलब 5 और 10 साल वो बच्चे लोगों को बोले तो थोड़ा सुनेगा, तुरंत करने के लिए कोशिश करेगा। आजकल हमारा आत्मिक स्थिति भी ऐसी है। कुछ लोग प्रभु के वचन सुने दे रहा है, सुन रहा है, लेकिन वो ग्रहण नहीं कर रहा है, वो पालन नहीं कर रहा है। उसमें जो ताकत है वो ताकत नहीं पा रहा है। क्यों बोले तो पहले वो लोगों का दिल शुद्ध नहीं कर रहा है। यीशु मसीह का पास आने के समय में पहले सजीव याग जैसा शरीर को समर्पण करना, दिल को भी प्रभु को समर्पण करना। दिल में सारे दुनिया भर के प्रभु के पास आएगा तो फायदा नहीं है। दिल में प्रभु को सिंहासन जैसा बदलना है, तब दिल शुद्ध हो जाता है, तब हमारा प्रभु की वचन में ताकत सब कुछ मिल जाएगा। तो इसी के बारे में हमारा मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय 23 वचन लिखा हुआ देखो। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है। यही समस्या है सारे इंसान का। वचन तो सुन रहा है लेकिन नहीं समझता रहा है। लेकिन यहाँ अच्छी बोया गया तो अच्छी भूमि है तो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। समझने का भी फायदा नहीं है, फल लाना है, फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना फलता है। तो तुम कितना ग्रहण किया तो, कितना समझता है तो, कितना समझना मतलब क्या है, पालना करना है तो उतना आशीष, उतना फल हम पा सकता है। मेरे भाइयों बहनों, सुनने का जरूरी है, सुनने से ज्यादा पालना करना भी जरूरी है। यही लिखा हुआ है। देखो लूका सुसमाचार में भी 8वां अध्याय 10 वचन में लिखा हुआ, तुमको परमेश्वर के राज्य के वेदों की समझ दी गई है, पर औरों को मतलब बाहर लोगों को दृष्टांत में सुनाता जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना समझे। मतलब यीशु मसीह के पास आएगा तो खाली आकर सुनकर चंदा डालकर चले जाएगा तो यही समस्या होता है। क्या होता है? देखो यही बात, वो दृष्टांत में सुनाता जाता है इसलिए कि वे देखते हुए भी नहीं देखे। हम देख सकते हैं ना, आजकल देखो तो भीड़ आदमी रहता है, बड़ा चर्चस रहता है। उसमें एक जगह में पास्टर वचन तो कहने जाता है, प्रभु के वचन वो जानकारी करने के लिए और ध्यान देने के लिए बोलता रहता है। लेकिन आदमी लोग क्या करते हैं? पीछे बैठ के मोबाइल खेलते, गेम्स खेलते। वो चर्च में बैठा होता लेकिन उसका दिमाग सारा दुनिया घुमा के आता है। क्यों? वो ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों? वचन पर ढरवाई से पालना करने का, जिंदगी पालना करने का दिमाग उसको नहीं है। वो अनुग्रह कर नहीं किया है। क्यों बोले तो वो कितना तुम इंटरेस्ट रखा हुआ तो उतना आशीष पाएगा, उतना समाधान पाएगा, उतना ताकत भी पाएगा। तुम इंटरेस्ट नहीं रखा हुआ तो तुझको समाधान नहीं मिलेगा, तुझको जो ग्रहण की ताकत नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट। यीशु मसीह का चलो भी 12 चलो भी यीशु मसीह का पीछे गया, यीशु मसीह का साथ सोया, यीशु मसीह का साथ पैदल में चला, यीशु मसीह का साथ तूफान को भी देखा है, यीशु मसीह का साथ उपवास भी किया है, यीशु मसीह का साथ ऑल नाइट प्रेयर जागरण भी किया है। लेकिन हम क्या कर रहा है?
मंदिर को जा रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, घर को आ रहे हैं, हमारा खुद का काम कर रहा है, खुद का जीवन जी रहा है, जो अच्छा खाना खा रहा है, बिरयानी डाल के सो जा रहा है, बिरयानी खा के सो जा रहा है, सही कि नहीं? ऐसा प्रभु नहीं पूछ रहे। क्यों? अभी हम बपतिस्मा लेने के बाद कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल हो रहा है, काले वो लोग वचन सुन रहे हैं, जा रहा है, हाँ बस हो गया, मैं बचपन से क्रिश्चियन हूँ, मैं बचपन से प्रभु का वचन सुन रहा हूँ। शर्म की बात है। प्रभु का बेटी होने के लिए, प्रभु का चेला बनने के लिए यीशु मसीह ने 3.5 साल ट्रेनिंग दिया है। हम भी हमारा मंदिर में 3.5 साल का बाद पास्टर के पास जाके, जी मैं तैयार हूँ, और थोड़ा मुझको ट्रेनिंग दीजिए, और थोड़ा मैं प्रभु के काम करने के लिए मैं तैयार हूँ बोल के समर्पण का जिंदगी जीना चाहिए, आगे जाना चाहिए। और ऐसा आपका पास्टर ऐसा नहीं किया तो, ट्रेनिंग करने के देने के लिए इच्छा नहीं लगा तो, इंटरेस्ट नहीं दिया तो, एक्चुअली पास्टर का काम क्या बोले तो चेले को बनाना, विश्वासी को भरना नहीं, चेले को बनाना। तो चेले होने के लिए तुम इच्छा है तो तुरंत तुम ट्रेनिंग लेना चाहिए। ट्रेनिंग लेने के लिए पास्टर को पूछना चाहिए, तेरा इंटरेस्ट कितना है वो दिखाना चाहिए, तब तुम प्रभु के राज की वारिस होता है। प्रभु के राज की वारिस, प्रभु के राज का जो मर्म है, जो वचन है, उसमें ज्ञान जो है, बुद्धि जो है, वो तुझको अनुग्रहकारी प्रभु देता है। प्यारे भाइयों बहनों, हम खाली सुनने वाला नहीं, सुनने का बाद पालना करने वाला है। जो पालना करने वाला नहीं, पालना करके प्रभु का पीछे जाने वाला है। प्रभु का पीछे जाने वाला नहीं, प्रभु को जैसे बदलने वाला है। यही बात बहुत जरूरी है। आज का वचन बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। प्यारे भाइयों बहनों, वो दिनों में कुछ लोगों को समझ नहीं दे रहा है, कुछ लोगों को समझ नहीं दे रहा है। तब प्रभु का चेला जाके, प्रभु उसका पास उपमान रीति में आप बोल रहे हैं, लेकिन हमारा पास सीधा बोल रहे हैं, फर्क क्या है बोल के पूछते। तब यीशु ने बोलते, वो लोगों को उतना ज्ञान अनुग्रह नहीं किया। देखो, तुमको परमेश्वर का राज का भेदी को समझ दी गई है, लूका सुसमाचार 8-10 अध्याय, पर औरों को दृष्टांत में सुनाया जाता है। हम आज तक भी दृष्टांत से सुनाए जाने वाला नहीं है। सीधा वचन बोलना है, सीधा वचन अंदर जाना है, सीधा वचन का सिचुएशन का अलावा में खड़ा होना चाहिए। यीशु मसीह हमारे पास है, यीशु मसीह आगे जा रहा है, यीशु मसीह पीछे मैं जा रहा हूँ, उधर जकया है और सारे चेलो है, ऐसे चल रहा है। यीशु मसीह को ऐसे सवाल पूछ रहा है, यीशु मसीह को ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं उधर ही हूँ, ऐसा हम समझ के हम वो सिचुएशन में आगे जाके प्रभु का साथ रहना चाहिए। मतलब प्रभु की जैसा गुना मिलते, प्रभु की जैसा सब लोग मारने के लिए कोशिश करते, प्रभु की जैसा सब लोग दूर रखते। कुछ लोग जो वचन में जीवित पाने वाला क्या करते, प्रभु का पीछे आते। ऐसा तेरा पीछे भी सारे विश्वासी लोग आता है और तेरा बात सुनने के लिए कोशिश करता है। क्यों? तुम परमेश्वर का स्वर्गराज की समझवारी वचन तो बता रहा है। क्यों बोले तो प्रभु ने तुझको अनुग्रह देता है, वो लोगों को भी चेले बनाओ वो बोल के। प्यारे भाइयों बहनों, मेरा पहली काम बोले तो प्रभु में आने के बाद मैं सुसमाचार सुना देने वाला हूँ। बाद में प्रभु ने बुलाया, तुम वचन तो बोलना पड़ेगा। अभी वचन में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रभु ने फिर मुझसे बात कर रहे हैं, चेले को बनाओ, चेले को उठाओ बोल रहे हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ कौन आएगा चेले, कौन आएगा मेरे पीछे, कौन आएगा मुझको सहायता करने के लिए बोल के। लेकिन 2 साल हो रहा है, खाली 2 साल हो रहा है, प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी सहायता नहीं कर रहा है। मैं अकेला जा रहा हूँ, अकेला बैग पकड़ रहा हूँ, अकेला माइक पकड़ रहा हूँ, अकेला किसी को पॉम्पलेट देने के लिए, किसी को बाइबल देने के लिए बहुत समय बैग ढूंढना पड़ रहा है। बहुत समय मैं दौड़ के उसके पीछे जाके, प्रभु की समाचार सुन लीजिए, प्रभु का वचन सुन लीजिए, आपका कौन सा भाषा है, आपका हिंदी है तो हिंदी दूंगा, उड़िया है तो उड़िया दूंगा, बंगाली है तो बंगाली दूंगा। ऐसा मैं जा रहा हूँ। मुझको
प्रभु को पूछ रहा हूँ, प्रभु चेले को बनने के लिए मुझे कोशिश कीजिए, अवकाश दीजिए, मौका दीजिए, चेले बनाना चाहिए। कुछ लोग एक दिन आता है चले जाते हैं, फिर वापस नहीं आते। ऐसा 2-3 आदमी आया है एक ही दिन। वो लोग क्या कर रहे हैं? खाली विश्वासी है वो लोग, खाली आते सुनते जाता है, वो ग्रहण नहीं करते। तुम ग्रहण किया तो प्रभु का पीछे जाएगा, प्रभु का पीछे जाएगा तो प्रभु के जैसा बदलेगा। तुम प्रभु की जैसा बदला तो स्वर्गराज जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। प्रभु ने क्या कहा है मत्ती सुसमाचार 28 वचन अध्याय में बोला, सारे जगत को जाओ, सारे सृष्टि को सुसमाचार सुना दो। जो स्वागत करते विश्वास करते वो बचेगा, वो नहीं है तो वो नाश हो जाएगा। सारे इंसान को चेले बनाओ। क्या बोला? सारे इंसान को चेले बनाओ। तो प्रभु बच्चे जैसा हमको नहीं देख रहा है, बड़ा भी होना चाहिए बोल के इंतजार कर रहा है। तो इसके लिए तुझको और एक दिन तेरा जिंदगी में आयु बढ़ाया। प्यारे भाइयों बहनों, हमारा बच्चे पैदा होने के बाद 5 साल आने के बाद भी वो पैदल में नहीं जा रहे, खाली इधर उधर घूम के जाएगा तो फायदा क्या है? मन में कितना दुख आता है, अरे यार इसको पैर नहीं आया, अरे यार बोल के प्रार्थना करते। तो हमको पता चला क्या कि बच्चे लोग बड़ा नहीं हुआ तो इतना दुख होता है ना। फिर यीशु मसीह भी ये लोगों के लिए उद्धार दिया, और ये लोगों को अच्छे खाना खिला रहा है, अच्छे पाना पिला रहा है, अच्छी कलश को भेजा है, और उसको दास को भी तैयार किया है, उसको दास को भेजा है, दास को ताकत दे रहा है, दास को ज्ञान दे रहा है। वो दास का वजह से वचन तो कहना जा रहा है। ये वचन सुनने के बाद भी ये लोग क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्यों चला नहीं बना रहे बोल के प्रभु को भी दुख आता है। तो इसके लिए अपॉस्तल पौलुस ने कह रहे हैं ना, और कितना लोग तुम बच्चे जैसे दूध पिएगा, थोड़ा बड़ा होने के लिए थोड़ा बलवंत आहार भी खाना चाहिए ना। तो इसके लिए तुम क्या करना? प्रभु का राज की वारिस होने के लिए तुम प्रभु की चेला बनना चाहिए, प्रभु का पीछे बनना चाहिए। प्रभु की जैसा प्रभु की जो गुनाह किया वो भी तुम लेना पड़ता है, प्रभु की जो मारने के लिए कोशिश किया वो भी तुम लेना पड़ता है। तुम ऐसा प्रभु के लिए खड़ा होना चाहे तो तुझको प्रभु की राज के वीडियो भी तुझको पता चलता है। प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा हम बनाना चाहिए, ऐसा हम खड़ा होना चाहिए, ऐसा हम तैयार होना चाहिए। उसके लिए हम खुद संपूर्ण समर्पण चाहिए। चलो प्रभु की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु की राज के वारिस हो जाएंगे और उसका चेले होंगे और बनाएंगे भी। महापरिशुद्ध परम पिता जी, प्यारे प्रभु जी, आपका महिमा हो। यीशु मसीह आपका महिमा हो। प्रभु आपका बेटा बेटी के बारे में ध्यान दीजिए। प्रभु सब लोग भी वचन सुन रहे हैं, विश्वासी बन रहे हैं, लेकिन चेले नहीं बन रहे हैं।